नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनाव जो है 4 चरणों में होने हैं। तो आपको बता दें कि जो प्रथम चरण होगा 14 मई को होगा, दूसरा चरण जो 19 मई को है और तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को है। तो अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला और गुमला जिला में भरनो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है दुम्बो और यहाँ के मुखिया हैं बसंती लोहरा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने मौका दिया था 5 साल का, प्लस कोरोना के वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों का आवास, पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय सहित सड़क, नली गली, ऐतिहासिक काम, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। इसके अलावा कोई ऐसा काम पेंडिंग बच गया है जो इनको अगर और समय मिलता तो ये डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, अब सबसे महत्वपूर्ण कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसमें मतलब बाधा के रूप में आ रहे हैं जो आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो जी जी, मेरा नाम है बसंती लोहरा। जी। मैं दुम्बो पंचायत की मुखिया हूँ हम्म। और पंचायत में मैं ऐसे बहुत काम कर चुके हैं। जैसे हम लोग का हुआ आवास, वृद्धा शौचालय, जी वृद्धा पेंशन, सब कुछ बनवाने का काम किया। हाँ ये सब, सड़क, नली गली वगैरह सब। सड़क, नली गली सब। जी बताइए, पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोगों का आवास दिलवा है अब तक? अभी तो हम लोग 301 लोगों आवास को दिलवाने का काम किए हैं। दिलवाने का काम किए हैं। शौचालय कितना बना होगा? और शौचालय 700, करीब 700-800 के लगभग बना है। ओवर बना है सर। तो 800 से ऊपर बन गया है। नहीं तो चलिए, उनके पति हैं जो इनके कार्यकाल को जो कार्यकाल है सहयोग करते हैं। चूँकि महिला है तो सब जगह नहीं जा सकते हैं, तो लेकिन हर कार्य क्षेत्र में जहाँ पे सरकारी होता है या कोई भी अगर महत्वपूर्ण लगे कि मुखिया जी को रहना अनिवार्य है तो वहाँ भी जाते हैं। तो उनके पति हैं रामधनी लोहरा जी हैं, साथ साथ उप मुखिया भी हैं इस पंचायत के। तो दोनों कार्य देखते हैं, एक वार्ड का भी इनका विकास का काम देखना है, प्लस पंचायत का भी देखना है। तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं और इस पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आप आज आपका इस प्रोग्राम में आने का, हमें जो ऊपर वाले की दुआ से हमें जो मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल में जी प्रधानमंत्री आवास योजना तो मैडम बताई, शौचालय करीब करीब बताई। जी सर। पेंशन कितने लोगों को बना होगा? सर पेंशन हमको जब फर्स्ट ईयर में हम लोग जब आए दोनों के साथ में बन करके, उस समय लगभग हमको यहाँ से मिला था 181-71 लगभग का मिला था पीपीओ जो होता है, जिसमें हम लोग गांव में बैठ के, टोला में बैठ करके सभी बूढ़े बुजुर्ग का, विधवा हुआ, विकलांग हुआ, उनका सभी फॉर्म हम लोग कलेक्ट किए थे दोनों गांव में बैठ के सभी को। कि मान लिया जाए मुझे तो मुखिया लोगों ने बनाया, तो क्योंकि उनको लगता था कि ये बनना है तो लोग हमारे दरवाजे चल गए, लेकिन मैंने ऐसा कभी मौका नहीं दिया। मैंने गांव टोला में एक वार्ड के माध्यम से सबको वहां तक पहुंचाया, बोल कर कि मैं कल आ रहा हूं, जितने लोगों का है जो 60 वर्ष से, हमारा 60 से उधर जितने भी हैं वो हमारे वृद्धे में आते हैं, और जिनके पास मान लिया जाए किसी के पति किसी कारण से डेथ कर गया है, नहीं है, उनको विधवा में आता है। डॉक्यूमेंट्स बना है या नहीं बना, मैं तो सर्टिफिकेट वगैरह जो बना है नहीं बना है, ये सभी पता करने के बाद में हम लोग दोनों पति पत्नी जाके वार्ड के साथ में, ग्राम प्रधान हुआ, सेक्रेटरी के साथ में ऐसे बैठ करके गांव में जाकर मांग लेते थे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ जाता है कलेक्ट, उसको ले जा करके हम ब्लॉक छोड़ते थे। ब्लॉक में हमारे बाद होता था पंचायत सचिव का, पंचायत सचिव वेरीफाई करते थे, उसके बाद ले जाकर ब्लॉक में हम लोग देते थे। हमारे बड़ा बाबू जो ब्लॉक के होते हैं जिसे साहब, उनके यहाँ देते थे, उन्होंने फिर करके आगे बढ़ा था। तो ऐसे करते करते हम लोग को 2 शिफ्ट में मिला था। एक बार मिला था हम लोग को 2019 में, उसके बाद इधर फिर 20 से चालू किया 21-22 तक इधर चल ही रहा है। अभी जो जमा किए हैं वो दोबारा नहीं आया है। मेरे इस कार्यकाल में 2 शिफ्ट हमको मिला था, एक अंचल से वेरीफाई होकर मिला था और एक ब्लॉक से जी। और अभी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लोगों को जमा है, जो लगता है मेरे ख्याल लगभग 400 से प्लस होगा। 400 लोगों को आपने पेंशन बनवाने का काम? हाँ, अभी भी दिए हैं, वो विधवा हो, वृद्ध हो या जी जी जी। हमारा क्या है कि देखिए, फॉर्म कलेक्ट कर लिए,
जिनके साथ मान ली मृत्यु सर्टिफिकेट मिला है उसको जानते थे हाँ ये विधवा है, उनको हम लोग विधवा के शिफ्टिंग कर देते थे। ऐसे करके किए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या समस्या, देखिए गांव देहात में तो आते ही है। सबसे बड़ा गांव देहात हमारे पंचायत में मेरी तरफ से मैं भी सोचता हूँ कि जो चीज़ करने की कोशिश किया वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी अभी का माध्यमता है क्या कि पेयजल की। और जब से हम लोग 2015 में जो आए मुखिया का यहाँ प्रतिनिधि बन के, तब से नल के लिए मतलब चापाकल के लिए बहुत से एप्लीकेशन हमारे पास आते थे। लेकिन वो एप्लीकेशन जब हम लोग वहाँ रखते थे और आगे फॉरवर्ड जो करते थे, उससे रीजन ये नहीं आया जो पहले जैसे चापाकल बनती थी वैसा नहीं। हमको शिकायत मिला है गांव से तरफ से चाहे मेरी जनता से, तो हम यहाँ की पेयजल के लिए हम वहाँ पूरा नहीं कर पाए। और बाकी जितने भी पहले के चापाकल जो था उसमें सरकार की गाइडलाइंस में भी था और थोड़ा सा हम कोशिश किए कुछ अलग होना चाहिए। तो सारे चापाकल में हम लोगों ने जल मीनार का ये किया, सोलर लाइट वाला, जी हाँ वाटर। अभी मेरे पंचायत में लगता है लगभग हम सभी गांव टोला मिला के दो तीन करके सभी गांव टोला में एक भी गांव टोला हम खाली नहीं छोड़े हैं। नहीं, आपके पास जब मैं आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया, हालांकि तो कई लोगों ने बेहतर काम को लेकर ये कहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी अपने केवल समर्थकों का काम करते हैं। तो देखिए वो तो हम आपको बोल ही दिए, देखिए ऐसा होता है, लेकिन देखिए उसमें मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं। अगर कोई भी काम भी कर रहा है तो गांव के लिए ही कर रहा है। अब मान लीजिए ठीक हम प्रतिनिधि हैं तो हर कोई को एक ही योजना हम नहीं दे सकते हैं जी। अगर एक राष्ट्रीय ग्राम मिल के कोई काम ले लिया तो गांव के विकास के लिए काम किया, अगर उसी में एक योजना के लिए 4 आदमी मांग के हमको भी चाहिए ठेकेदार, तो नहीं होता है ऐसा। और वो चीज़ के लिए हम उनसे भी माफ़ी मांगते हैं कि पहले एक शिफ्ट में हम जो किए वो तो मेरा भाग्य था। आने वाला कल फिर आ रहे हैं, हो सके जिनको हम कराए वो अच्छा किया नहीं किया वो तो सब आप ही के सामने है। दूसरी बात हुआ सर कहीं पर देखिए पीसीसी कमी था। हमारे आने के बाद 2 शिफ्ट में पीसीसी चला, उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग को जिला साधक से पीसीसी आपको पंचायती राज में मुखिया के हाथ से नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए हमारे उसमें तो कॉस्टलिटी था कि हम लोग कितना 2.5 लाख का मतलब 249 का ही मिलता था स्कीम। 2,49,000 में हमारी स्कीम कितना बनेगी, ज़्यादा ज़्यादा 150 फीट। तो सरकार ने जो नियुक्ति देकर के उनको आदेश हम लोग से कट करके आदेश दिया कि अब फेवर ब्लॉक का रोड बनाना है। तो फेवर ब्लॉक में क्या कि कुछ किराया पड़ता था तो 250-300 फीट का बढ़ जाता था। तो अभी वो भी काम दिए हमको, और ग्रामीणों की जहाँ जहाँ चाहत थी कोशिश की है कि कुछ काम किए हैं, लेकिन एक शिफ्ट में पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन हर गांव टोला में सभी जगह जाके देखे कुछ ना कुछ काम हुआ है। नहीं, हम तो गए थे, कई लोग नली भी हम हमारे तरफ से कोशिश किए हैं, जहाँ पे बोला कीचड़ जाम हो जाती है, ये हो जाती है वो हो जाती है। कोशिश की कि चलो भाई अगर यहाँ से हम नाली बनाते हैं 300 फीट हम बना लेते हैं, यहाँ से कहीं पर 250 फीट बना दिए, कहीं पर 150 फीट बना दिए। तो ये सब वगैरह वगैरह काम तो किए हैं, लेकिन मान के चलिए गाँव टोला में क्या देहात है, हम लोग देहात में बहुत सी ऐसी बस्ती है जहाँ पर पानी निकासी का जगह हम लोग को सोचना पड़ता है, क्योंकि रास्ता सिर्फ आने जाने भर का है। इधर भी दीवार है, घर बनी हुई, इधर बनी हुई है, अब बीच में हमको नाली निकालने के लिए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूट तो होता है, दिक्कत होती है। तो इन सब कानून में थोड़ा संतुष्टि हमें भी नहीं मिला, लेकिन पहले शिफ्ट में हम नहीं कर पाए। लेकिन सोचते हैं कि अगर जनता हमने चाह लिया हम दोबारा अगर सत्ता पे आए तो जरूर उसमें हम फोकस करेंगे और उस काम को हम करेंगे, ऐसा लगता है। बताइए कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में देखिए हमको आदेश मिला ब्लॉक की तरफ से, उसमें हमारे बीडीओ साहब थे, एक ठाकुर जी आए हुए थे। उस समय हम लोग इतने व्यस्तता मतलब जो जैसे जैसे माहौल बताया जा रहा था उस समय मन में डर भी लगी हुई रहती थी, लेकिन लगता था कि डर हमें क्या है, हमें तो समाज ने हमको तो पंचायत में यहाँ लाया गया है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे। हाँ। हम अपने मैडम को लेकर के मान लिया कोई प्लानिंग से आ गया, वो घर वो डायरेक्ट आकर ब्लॉक नहीं उतरा, किसी तरह अगर घर चला है, गाँव वाला फ़ोन करे कि मुखिया साहब से फलाना आज वहाँ से आया है, कोई टेस्ट नहीं कराया है। हम लोग यहाँ से जाते थे, गाड़ी उड़ी व्यवस्था करके घर में निवेदन करते थे कि बाबू आप आए हो पहले टेस्ट करा लो, उसके बाद ही आपको घर में रहना है। और ऐसे भी अब घर सोचो कि आप बाहर निकल ही गए हो और आ ही गए हो गाँव में ही तुमको रहना है। लेकिन है क्या कि टेस्ट कराने के बाद में आपको जो 14 दिन के लिए जो दिया गया है हमारे यहाँ सेंटर, वहाँ सेंटर हम लोग यहाँ अपने पंचायत में हम सेंटर रखे थे स्कूल में जी, स्कूल में रखे थे। और वहाँ खाने पीने का जो भी सामग्री है, टेस्ट वगैरह है, लाइट वगैरह है, पानी पीने का है, जो भी साधन अपनी तरफ से हम लोग रात में 12 बजे तक वहाँ रहते थे, जहाँ ड्यूटी मिला था। एक पंचायत सदस्य हमारे थे, वो भी लोकल ही थे, वो भी बोलते थे कि मुखिया जी तो अगर हम आज रुक रहे हैं तो आप यहाँ पर रुकिए, हम घर चले जाते हैं, ऐसे टाइप का। फिर साथ में हमारे साथ में थाना प्रभारी की तरफ से चौकीदारी भी मिला था वहाँ देख रेख के लिए, प्लस गाँव के जाने माने लोग को भी हेल्प लिए थे कि गांव में खाओ पियो रहिए सो, किसी प्रकार कोई दिक्कत पड़ता है तो हम सभी को मिल करके आगे इन्फॉर्म कर सकते हैं।
प्लस दूसरी बात है कि हमारे प्रखंड से रात में 2 बार 3 बार आते थे चेकिंग के लिए कि क्या है, क्या स्थिति है, कैसा है, खान पान में क्या दिया जा रहा है, इन लोग को किस तरह का खिलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं ये हमारे लिए सौभाग्य था कि हम उसमें भाग ले सकें, और हम पर वैसे ही दुआ करते हैं कि ऐसा दिक्कत आने से पहले हम लोग को हमेशा हर कोई को मिल के एक जगह हर कोई को सेवा करना चाहिए। जी जी बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था? सर देखिए, इससे पहले हम देखें, हमसे पहले बैग में 5 साल का जो हमसे पहले जो मुखिया थे वो भी अपने हिसाब से उस समय गाइडलाइन के हिसाब से सही काम किए, जो भी काम किए थे। लेकिन हमारा आने के बाद एक बदलाव हम ये चीज़ देखे सर कि नल के मामले में पीने के साधन, जो पेयजल का साधन है, उसके लिए हम एक भी पहले ऐसा नहीं था कि जल मीनार कहीं पे लगी हुई थी। मेरे आने के बाद में गांव टोला में सभी में 3 गो 2 गो सभी, और मेरे आने के बाद जो पूर्व मुखिया थे वो मेरे साथ में ही चले, कदम से कदम मिला करके। हाँ, साथ में चले। उनको भी लगा कि आज मेरे साथ में जो हम नहीं कर पाए उससे मेरा छोटा भाई किया, वो मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चले हैं। और थोड़ा बड़े होने के बाद होता है कि हम लोग गाइडलाइंस कुछ लें, अपनों से बड़ों तो क्या आशा कर सकते हैं। सही बात है, गाइडलाइन हमने उसको भी भैया कहीं पर देखिए, हम तो अभी नए नए आए हैं, आप 5 साल कर चुके हैं, अगर कहीं पर गाइडलाइंस में हमसे गलती होती है तो हमें क्षमा कीजिएगा, राह दिखाइएगा। उन्होंने भी हमारे साथ कदम से कदम मिला कर बहुत अच्छा गाइडेंस किए हैं। जी, कहीं पर काम देना है, कहाँ देना है, 4 आदमी हम लोग बैठा कर वहाँ बात करना है, गांव कैसे, समाज को कैसे, किस तरह गति करना है, सभी चीज़ में साथ उनका भी योगदान है, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। जी कई मुखिया का कहना है कि संशोधन होना चाहिए, कई मुखिया का कहना है कि लागू होना चाहिए, कई मुखियाओं का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए। सर ये तो देखिए, आपका क्या मत है? सर ये देखिए, सबका देखिए कोई एक जैसा, सभी कोई एक जगह का मुद्दा नहीं उठा सकता है, जो भी बातें हैं। लेकिन हमें लगता है देखिए, जो जिनमिन है, हमें देखा जाए तो ज़रूरत भी है उसकी, ऐसा नहीं है कि नहीं, सो भी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो जिनको ज़रूरत नहीं वो भी तो हमारे ही आदमी है, कोई दूसरा बाहर तो आगे नहीं कर रहा है। तो इसमें हम दोनों देखिए, इसमें क्या है कि वो और हम, उनकी चाहत में है कि हाँ अगर हो जाता यहाँ पर 1932 का खतियानी तो अच्छा होता। लेकिन किसी के मन में कहता है कि नहीं, जो लागू नहीं हुआ है वो ऐसा भी रहे तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि देखिए, अपनी पहचान, अपना जो है वो अगर किसी तरह हो जाए तो और अच्छी बात है। खतियानी तो सबको ऐसा ही, खतियानी तो खतियानी है, लागू होना चाहिए। जी। और जी, ये बताइए कि चूंकि आप महिला हैं तो आपसे मेरा सवाल है कि अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कैसे मदद करते हैं आप? समूह के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से? छोड़ समूह के माध्यम से, दीजिए। समूह के माध्यम से किस तरह का वो लोन लेते हैं आपसे? वो लोग लोन लेते हैं, जैसे सप्ताह में चुकाते हैं लोन लेके, सप्ताह में कमाते हैं, खाते हैं, बस सप्ताह में पैसा बचता है उसमें करते हैं। इसमें छोटा सा हम बोलेंगे चाहेंगे सर। देखिए, इसमें क्या है, महिलाएं ग्रुप के सभी जगह भी तो महिला समूह का बैठक होती है सप्ताह में। देखिए, हम बहुत अच्छा मानते हैं कि एक दूसरे महिला भी आज इतनी शिक्षित हो गए हैं कि एक दूसरे से, पहला शख्स तो ये है कि महिला समूह बैठने के बाद जो निरक्षर थे, जो साइन करना नहीं जानते थे, वो आज सभी को अपने तरह से साइन करना सीख लिए। जी, आज हमें भी गर्व होता है कि हम इस गांव में रह रहे हैं जहां हर कोई पढ़े लिखे हैं, अपना गांव का नाम बता सकते हैं, हम किस जिले में रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब। दूसरी बात, महिला समूह बैठ कर के एक चीज़ और ही हुआ कि हर महिला के जो रहता था, सिर्फ पहले काम से जरूरत रखता था कि फलाना मेरा ये काम है, हम नहीं आ पा रहे हैं, 4 दिन से बैठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज सप्ताह में एक ऐसा है कि बैठ करके महिलाएं घंटा 2 घंटा अपना कोई क्या कमी बेसी है, इस सब के बारे में जब बोलते हैं, देख के लगता है कि चलो भाई, आज हम लोग भी कुछ, हमारा देहात अब वो शायद देहात नहीं रहेगा, लाइनअप कर रहे हैं बच्चे, सभी को मिल जागरूक हो गए। प्लस दूसरी चीज़ है क्या कि मान लिया अकेला एक लौता कमाने वाला है, हस्बैंड है भी, मानते हैं उसको, उनका तो मजबूरी है कि करेगा ही, लेकिन महिला भी कुछ कदम उठा लिए हैं आज, कहीं से मान के चलिए लोन के माध्यम से कुछ बना रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई कपड़ा ट्रेनिंग दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो एक तरह के परिवार चलाने में सहयोग हो रही सबको मिलजुल के, और आज खुशहाल एक परिवार चला रहे हैं। बहुत से लोग है क्या कि कोई चावल उठा लिया, धान उठा के चावल बना के चावल बेच दिया, कहीं पर सब्जी खेती कर लिए, मिलजुल के कहीं पर फल उल डाल दिए, वो कर रहे हैं। तो ये सब देख के लगता है कि आज हमारा झारखंड में मेरी महिलाएं भी हमारे साथ में, महिला कदम से कदम मिला करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और उतना करके आज देखिए, पहले था क्या कि एक साधारण सी बात था कि बहुत चाहते थे कि अरे बच्ची स्कूल जा रही है सरकारी स्कूल में, लेकिन आज देखते देखते इतना देखा देखी, मतलब लोग रह के अरे फलना जो तो अच्छा स्कूल भेज रहा है बच्चे को, तो हम क्यों ना भेजें। आज वो भी 2 पैसा कमा के ताकत रखे तो भी कहता है कि हम भी अच्छा स्कूल पढ़ाएं। कौन नहीं चाहता कि अपना बच्ची को हम अच्छा शिक्षित दे, भले हम पढ़े लिखे चाहे कुछ ना किए।
तो ये सब देख करके ग्राम पंचायत में लगता है कि चलो भाई, आज हमारा लोग इतना जागरूक हो गया, और आगे कहते हैं कि हम तो दिल से नमन करते हैं कि हमारा लोग और आगे निकले। जी। अच्छा, आगे की ओर आगे क्या आपका क्या योजना है? जैसे आपने बेहतर काम किया है और जनता इस बार अगर जनता अगर मौका देती है तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या सर, देखिए हम अपने से अपनी तो ये नहीं कहेंगे, हमें तो जो समय मिला, जितना समय मिला उसमें हमको, मेरा खुद जनता हमको देखा होगा कि हाँ भाई ये किस तरह क्या किया। देखिए, पंचायती राज सबसे बड़ा मिल जाना माध्यमता नहीं रखता है, उसको निभाना रखता है। जी, हम आपको बता रहे, देखिए झूठ नहीं बोलते हैं, अभी तक भी झूठ नहीं बोलेंगे हम। जब से हम 5 साल के अंदर में जो प्रतिनिधि बन के आए हैं, तब से आज तक हम अपना रिलेशन में कहीं पर किसी जगह कोई मेहमानी नहीं गए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई लाभुक मेरा घर आ करके, कोई बूढ़ी माँ ही आ गए डंटा लेकर के कि अरे मुखिया के पास हमको जाना है, हमको काम है। क्योंकि पहले के बूढ़े बुजुर्ग के पास में तो मोबाइल का साधन नहीं है, और अगर वो मेरे घर चल आया और हम घर पे नहीं मिले तो हमको बहुत दुखी होता है। सही बात है। क्योंकि उसने हमको बना के आज यहाँ तक लाया है, उन्हीं का देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम प्रतिनिधि बने हैं। आया बेटा, हमको ये साइन कराना था, और वो काम कर लेते तो हम अपने आप को लगता था कि चलो आज किसी काम को तो किए। माँ, तुमने हमको बनाया है और आज मेरे पास चल के आई, ये गलत बात है। एक बार खाली आप वहाँ से कॉल करा देते, किसी से भी कॉल करा देते कि मुखिया थोड़ा सा बुला दो, हम खुद आपके, हम नहीं चाहते हैं कि वो मेरा घर आए। हम अभी तक भी बता रहे, पहले भी जब भी मैं आने से पहले बोल दिया था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा घर चल के आएँ, अगर आपका काम है, क्योंकि आज मैं वोट के लिए मांगने आता हूँ आपके पास में, तो वो काम करने के लिए भी मैं खुद आऊँ, आप मेरा घर मत क्या आइए। इसके लिए आपने कोई टोल फ्री नंबर जारी किया था? जी सर, ऐसा देखिए, हम सभी वार्ड को, गांव में जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं, चाहे पंचायत समिति के लोग हैं, उन लोग से ये रखा था मैं कि किसी भी बुजुर्ग को जरूरत पड़े खाली एक बार आप कॉल कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके यहाँ आकर के उनका काम करें। जी, और यही कारण से हम कहीं रिलेशन नहीं निभाए, कहीं गए भी नहीं। बहुत ऐसा रिलेशंस भी थोड़ा सा होता है कि नहीं, सो आप बाबू बन गया तो नहीं आता है ऐसा, लेकिन वो नहीं समझता है कि उनके साथ पूरा पंचायत को दिया गया है। पहले पंचायत, फिर उसके बाद में जो मेरा पार्ट टाइम है वो हमारा रिलेशन है। और फिलहाल की ही बात बता रहे हैं, हमारा आचार संहिता लगने से पहले की बात है। हमारा पंचायत में एक ऐसा राजस्व ग्राम है जो हमारे लिए 4 किलोमीटर लगभग एक दूरी पड़ जाती है घूम के जाने में। तो वहाँ से एक बूढ़े बुजुर्ग ही आए, वो शॉर्ट करके लाए, रास्ता इधर से घूम के नहीं आए। मैं सुबह उठने में कुछ लेट ही किया था और पहुँच गया, बोला कि बाबू हम आपके यहाँ चले आए हैं, उठो कुछ काम है। अब देख रहे हैं उठ के तो मलगो का है। हम बाबा आप कैसे आए? नहीं, हम पैदल चल के आए आज इधर से। तो हम बोले आपके लड़के के पास तो हम नंबर दिए हैं, कोई काम था तो आप हमको बोल रहे थे, चाहे तो लड़का लोग को बोलते बाइक से चले जाओ, यहाँ तो नहीं कि आपका हम ठेपा लेंगे चाहे साइन लेंगे तभी आपका काम बनेगा। सब बात है, हम वेरीफाई करके देते, वहाँ से आप वो भी काम करा लेते। तो बोले खाली कि बेटा हम 2 बार जमा किए थे, सो मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना। अच्छा। तो हमको थोड़ा सा लगा मन में, लेकिन बाबा हम तो खुद अपने हाथ से जमा किए हैं। तो फिर हम वहाँ जाकर पता किए, जिसे साहब से बोले कि सर इनका फॉर्म 2 बार अप्लाई हुआ था, किस वजह से नहीं आया। तो खोज के हम लोग निकाल के देखे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स ये बोले थे कि डाले होंगे, बोले हैं, लेकिन हो सके नहीं डाले होंगे। तो अभी के डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि देखिए उम्र तो क्या है कि आधार कार्ड में बहुत से लोग का पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक में अभी मांगा जा रहा है कि हम लोग देखेंगे वोटर लिस्ट के द्वारा, अगर उसमें समय पूर गया है तब हम वृद्धा मानेंगे। फिर उनको कर लिया, बोले बहुत अच्छा ठीक है, चाहे वो कीजिए बाबा, आपको धूप हो रहा है, हम भरनो जाएंगे तो आपको इधर से लेके ही चलेंगे। वो लगे नहीं बेटा हम यहाँ से अब शीशे पहले जा रहे हैं, जिससे हमारा काम है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो इसी कारण से हम घर नहीं छोड़ते हैं। जबकि कभी ना कभी हम समय बना दिए हैं उन लोग को कि 9-10 मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे घर तक आ सकते हैं, 9:30 के बाद आपको भरनो ही आप काम कराना है तो भरनो आ जाइए। क्या भरने जाने के बाद तो हमारा ब्लॉक नहीं जाए तो कोई काम तो होगा नहीं। फिर हम वहाँ ले जा करके बैठते थे, एक अपना पर्सनल ऑफिस तो नहीं था, लेकिन जहाँ हमारे रोजगार सेवक लोग रहते थे वहीं बैठते थे, क्योंकि हमरे से मिलने के बाद रोजगार सेवक से भी काम पड़ सकता था, पंचायत सेवक से भी काम कर सकता था, इसलिए हम वहीं बैठते थे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य को हो, किसानों के लिए हो, या इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने का हो, तो मैं जब मैं दोबारा मौका देंगे तो इस पंचायत के लिए हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूँगा, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, राज्य सरकार की हो, या इस पंचायत में अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अलग से फंड ला करके इस पंचायत का डेवलपमेंट करना है, यानी MP MLA फंड ला करके, तो मैं वो ला करके भी इस पंचायत का डेवलपमेंट करने का काम करूँगा, ताकि इस पंचायत का नाम
इस पंचायत ही तक ही सीमित न रहे, प्रखंड तक नहीं रहे, राज्य तक नहीं, जिले तक नहीं रहे, राज्य तक इसकी गूंज हो, ताकि इस पंचायत का नाम हर स्तर पे लोग जाने कि इस पंचायत में और बसंती लोहड़ा के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया के द्वारा जानते हैं कि आगे क्या रणनीति है और क्या कुछ उनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।